को भी क्रॉस कर जाता है, ये बहुत तेज़ है ये। और उसके बाद ये सुजुकी जीएस को तो कुछ समझता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। ये गाड़ी है जिसका नाम है सुजुकी। जो मर्ज़ी ये कर लो, इसकी कीमत, इसकी रीसेल टॉप क्लास रहेगी। यही कुछ हाल है। हमारे पास 2 अदद मोटरसाइकिल हैं, एक ही कंपनी के मोटरसाइकिल हैं। आपको दिखाते हैं कौन से हैं। यह है हमारे पास पाकिस्तान के जाने पहचाने 2 शहजादे मर्दों की सवारी होंडा 125। अब मैंने होंडा CG 125 नहीं कहा क्योंकि हैं तो ये 125, लेकिन दोनों अपनी क्लास में डिफरेंट हैं। क्लास सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इनके डिफरेंस के बारे में मज़ीद जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले। शुरू मैंने गाड़ी से किया था तो गाड़ी का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कारमेट पीके। उस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। वो बताना मैं भूल गया, आपसे शेयर करना भूल गया कि रिसेंटली कारमेट पीके पे हमने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। थैंक्स टू यू गाइस और थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। आप लोगों की वजह से माशाल्लाह थ्राइव कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू डू इट। आ जाते हैं जी वापस हम बाइक्स की जानिब। सबसे बड़ा फ़र्क विजुअली तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जितना कीमतों का फ़र्क है। तो कीमतों का मैं आपको बताता चलूँ कि ऑन माई राइट इज़ होंडा CG 125 क्लासिक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज़ क्लासिक मॉडल। और इसकी प्राइस की बात करें तो 1,85,900 रुपये प्राइस है इसकी। दोबारा दोहराइएगा मेरे साथ, 1,85,900। ठीक है, अब बात करना फजूल है कि डिज़र्व करता नहीं करता इतनी प्राइस, लेकिन ये प्राइस है इसकी। दूसरी जानिब है हमारे पास होंडा CB 125F और ये F फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो 2,83,900 रुपये है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेल्स टैक्स, इसकी असल जो प्राइस है 2,42,649 रुपये, टैक्स इसके ऊपर 41,250 रुपये बनता है। तो जो आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल दैट प्राइस बन जाती है इनवाइस प्राइस, वो 2,83,900 यानी कि 2,83,900 रुपीज़ इसकी प्राइस बन जाती है। इस पे कितना टैक्स है? 1,58,882 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, जो कंपनी की जानिब से जो टैक्स है इस पर 27,011 रुपये टैक्स है। तो टोटल प्राइस इसकी बन जाती है 1,85,000 रुपये। अब बात करते हैं किस किस को ये ज़रूरत है बाइक। मतलब 2 डिफरेंट बाइक हैं, तो किस किस को ये कैटर करते हैं। एक जो सादा कम्यूट करना चाहते हैं कम पैसों में, तकरीबन 1 लाख रुपए सस्ता मोटरसाइकिल है ये, जस्ट पॉइंट A to B आना जाना है उनका। और जिनका मकसद व्हीली करना है या वो सामने एक बाइक खड़ा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो ज़रूर बताइएगा, उसकी हम वीडियो बना लेंगे। 2 बाइक्स एक्चुअली खड़े हैं, एक होंडा CG 125 क्लासिक है जिसको कैफे रेसर की शक्ल दे दी गई है, और दूसरा सुजुकी GS 150 है, उसकी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी कैफे रेसर है। वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अनलिमिटेड आपके पास ये एक खुला कैनवस है जिस पे जो ड्राइंग करना चाहें वो बन जाएगी। मतलब मॉडिफिकेशन किंग है ये। इस पे जो मॉडिफिकेशन ब्रेड बनाना चाहें ब्रेड बन जाएगा, कैफे रेसर बनाना चाहें कैफे रेसर बन जाएगा। आपने इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक बनाना है तो वो भी हमने काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं जो बाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक होंडा CG 125 से लोगों ने बनाए हैं। तो वो बात अपनी जगह के मॉडिफिकेशन की आज़ादी मिल जाती है, आपको काफ़ी कुछ कर सकते हैं। सेकेंडली, खुदा न खास्ता गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप देख सकते हैं नेकेड बाइक है ये, कुछ भी नहीं है, नो फेयरिंग्स, नो स्कूप्स, नथिंग एट ऑल। सो ये गिर भी जाता है तो पार्ट्स इसके बहुत सस्ते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पसंद ये इस वजह से कि ये मेटल में आता है। अब यहाँ पे देखें तो ABS प्लास्टिक में आ रहा है। ठीक है, YBR को भी लोग प्लास्टिक कहते हैं, तो उसमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो इसमें प्लास्टिक आ जाता है। वो टूट गया तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये आपको
बेहतरीन से बेहतरीन 500 रुपये में भी मिल जाएगा बाज़ार से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और जिन लोगों ने रिसेंटली ये मडगार्ड लगवाया तो वो प्राइस भी बता दें कितने में उन्हें पड़ा उनकी मार्केट में और किस इलाके से पड़ा है। अच्छा जी, बाकी आप इसकी शक्ल सूरत देखें तो वही है जिसे देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। टॉर्क का किंग है। अब एक और सिमिलरिटी बता दें, इंजन की टेक्नोलॉजी सेम है, ये भी ओवरहेड वाल्व इंजन है और ये भी ओवरहेड वाल्व इंजन है। इंजन की टेक्नोलॉजी में एज सच कोई फ़र्क भी नहीं है, बाकी ये है कि इसका वज़न का 100 अभी भी कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 108 केजी वज़न है इसका, तो वज़न कम है, टॉर्क ज़्यादा है, इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ना इसके करीब लगता है होंडा CB 150F, उसको भी क्रॉस कर जाता है, ये बहुत तेज़ है ये और उसके बाद ये सुजुकी GS को तो कुछ समझता ही नहीं है तीसरे गियर तक, ठीक है, उसको आराम से ड्रैग रेस में हरा देता है। और YBR तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि YBR कुछ है ही नहीं की रीज़न ये है कि वो तकरीबन 114 किलो का बाइक है, वो पावर टू वेट रेशो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनिशियल टॉर्क जो है ना उसका किंग है। आज तक कोई ऐसा बाइक नहीं है पाकिस्तानी मेड जो इसको हरा सके। वैसे एक बड़ा अजीब सा दावा है कि हाई स्पीड का 70 है, वो 70 ने इसको कई दफ़ा हराया, ठीक है। वो और बात है कि उसका जो होता है सिलेंडर वो तकरीबन 90 का होता है, 70 कहलाता है, 90 तक होता है, लेकिन वो मैंने वीडियोस भी देखी हैं, मैंने मेरा ख्याल है अपने शॉर्ट्स में भी लगाई थी, जिसमें होंडा CG 125 को सिर्फ वो 70 हरा देता है। तो उसका 125 की रेस मैंने नहीं देखी, लेकिन लोगों का दावा है कि ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जो अभी तक, लेकिन जो 70 रहा है वो रियल है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आ जाते हैं इस बाइक की तरफ। ऑर्गेनॉमिक्स, डिज़ाइन, सब कुछ मॉडर्न है। अब आप देखें ना, बिल्कुल डिफरेंट क्लास लगती है, इंजन सेम है, मतलब सेम टेक्नोलॉजी का है, इसमें 5 गियर हैं, इसमें 4 गियर हैं, तो चीज़ें इसमें अपग्रेड की गई हैं यूथ को मद्देनज़र रखते हुए। और जब इन्होंने डिलक्स को किल किया था तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये डिलक्स की है, उसके ऊपर इन्होंने ड्रीम की चीज़ें लगा के तो आपको होंडा CB 125F बना के दे दिया। और इसी तरह 150F तो ज़्यादा खूबसूरत है, 125F ये भी काइंड ऑफ नेकेड है, इसमें स्कूप्स नहीं है जैसे उसमें होते हैं CB 125F 150F में, ये भी काइंड ऑफ नेकेड ही है, लेकिन इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल जा बजा आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। ये सारी प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई है और सामने भी आप देखें नोज़ भी प्लास्टिक की है। यहाँ पे मैं सामने करता हूँ, बहुत खूबसूरत लाइट है जी। होंडा प्राइस जस्टिफाई नहीं करता बिल्कुल भी, टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, लेकिन ये बाइक नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल है जो होंडा ने निकाला है काफ़ी अरसे बाद, ठीक है। अब मजबूती किसकी अच्छी है जी? मजबूती चेक होती है गिरने से या खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो उस मामले में भी ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैठने का सीन बता देता हूँ। अब ये हालांकि डबल स्टैंड पे लगा हुआ है, वो सिंगल स्टैंड पे लगा हुआ है, वो सिंगल स्टैंड पे लग के भी इससे ऊंचा लगता है। मैं इसे उतार ही देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं मज़े की बात बताता हूँ, इस पर बैठते हैं आप क्लासिक पे और उस में बैठते हैं, फ़र्क है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लैट स्लैब पे या सीट पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, फटे पे बैठा हुआ हूँ। सीट इंतहाई अनकम्फर्टेबल है। जो लोग टूरिंग करते हैं इन बाइक्स पे उन्हें अच्छी तरह पता है, या जिनकी तकरीबन 100 किलोमीटर पर डे राइडिंग होती है होंडा CG 125 पे, उन्हें अच्छी तरह पता है कि कितना तकलीफ़देह होता है इस पे सफ़र करना, क्योंकि ना सिर्फ इसके शॉक्स बहुत स्टिफ हैं, तशरीफ़ पे भी बहुत भारी पड़ता है ये। बहरहाल राइडिंग पॉस्चर इसका यूँ है, आप व्हीली मारना चाहें ये आपको कभी ना नहीं करेगा, मतलब एजाइल, फास्ट, व्हाटएवर यू वांट टू एसोसिएट विद दिस बाइक, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत तेज़ है, बहुत मज़े की राइड है, लेकिन इसके ऊपर बैठे में आपको वो राइडिंग प्लेयर नहीं मिलेगा जो आपको इस बाइक पे मिलेगा। बाकी कंट्रोल सिंपल है। यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, असम्बली है ही नहीं है यहाँ पे शीशा लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं तो सारा कुछ जितना इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे। हाई बीम, लो बीम, लाइट्स ऑन एंड ऑफ, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, पास बटन, इसमें तो खैर सोचे भी ना आप। मीटर वही है जो सदियों से हम देखते आ रहे हैं, नथिंग हैज चेंज अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक्स। ग्राफिक्स थोड़े से आपको चेंज नज़र आएंगे, बाकी मीटर वही है।
सादी सी आपको यहाँ पे 2 रुपये वाली स्विच मिल जाती है, दैट्स ऑल। फ्रंट लाइट पे देखें तो वो भी कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं है, सादा सी लाइट है, नथिंग हैज़ चेंज। बाकी नीचे अगर आप देखते हैं मेटल का आपको मड गार्ड इसका फ्रंट मिल जाता है। टेलीस्कोपिक फ्रंट पे हमें शॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है, वही पुराने वाले स्टिफ किस्म के, ठीक है। एग्जॉस्ट के बारे में बड़े लोग कहते हैं कि यार ये ब्लैक वाला हमें पसंद नहीं है, हमें सिल्वर वाला पसंद है। वजह उसकी वो कहते हैं कि उसकी साउंड अच्छी है। तो बाकी एग्जॉस्ट तो एग्जॉस्ट है, ऊपर बस कलर चेंज हुआ हुआ है इसका, और ऊपर इन्होंने आपको एक पतरी लगा के दी हुई। बैक पे भी आप देखें तो सिंपल आपको चीप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साथ एक अदद ब्रेक बत्ती मिल जाती है। ये खैर लूज़ है, जिस वक्त आप लेंगे तो ये टाइट अब करा लीजिएगा, ये कोई कंपनी का फॉल्ट नहीं है, ये टाइट नहीं हुआ हुआ बस। बाकी ये 150 रुपये की आपको दुमची मिल जाती है। और यहाँ पे ग्रैब रेल के तौर पे आपको ये आयरन मिल जाता है जो कि उस शेप में बनाया गया। अब ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है, मैं एक हाथ से ट्राई करता हूँ, बड़ा अरसा हुआ है जिम लगाए हुए, नहीं उठा सकता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, ये नहीं टूटने वाला, ये फिट चीज़ है। अब आते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ ग्रिप से ही शुरू करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे आपको असेंबली नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ ये आपको एक शानदार आला किस्म का यहाँ पे एक सेल्फ स्टार्टर बटन मिल जाता है। इंजन किल स्विच अलबत्ता आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आपको फ्रंट डिस्क के लिए ऑयल रिजर्वायर मिल जाता है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इसमें भी आपको पास का बटन नहीं मिलता। बाकी आपको लाइट्स हाई बीम लो बीम, ठीक है, हाई बीम लो बीम यहाँ से करेंगे, ऑन ऑफ यहाँ से करेंगे, ठीक है। हॉर्न टर्न इंडिकेटर्स बस ये मिल जाता है। अगर आप देखें तो इग्निशन थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का यूज़ हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू क्लासिक। मीटर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब आप किसी और ही दुनिया में आ जाते हैं जब आप इस पे शिफ्ट होते हैं क्लासिक से, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिलक्स टाइप ही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको फ्यूल गेज भी इसके अंदर मिल जाता है, जो बहुत बड़ा इशू है फ्यूल का। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन बट स्टिल एक आइडिया आपको हो जाता है कि भाई ये मतलब इतना भी वो मुश्किल नहीं है, इसका अंदाज़ा आपको बआसानी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर वगैरह मिल जाता है, ऑडोमीटर आपको ऊपर 160 किलोमीटर, पता नहीं किस खुशी में इन लोगों ने लिखा है कि ये 160 किलोमीटर तक जा सकता है, 125 160 तक। कभी गया हो, कोई लेके गया हो तो वो सामने आए मर्द मुजाहिद जो इसे लेके गए, वरना 120 तक भी ये पहुंच जाए तो आपकी पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्होंने इसे अच्छी तरह कवर अप किया हुआ है, ठीक है, खूबसूरत एक लुक दी हुई है। फ्रंट पे अगर आप इसका काउल देखते हैं, विंड स्क्रीन खूबसूरत, ठीक है, टेंट कलर में ये लाइट बहुत अच्छी इसके अंदर लगी हुई है। ये चेंज कराने की सच आपको ज़रूरत नहीं होती लाइट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ABS प्लास्टिक का यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाता है। अच्छा, मज़े की बात, महंगा होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं इसकी। एक तो डिज़ाइन भी है, दूसरा ये कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं। 18 इंच का अलॉय व्हील लगा हुआ है, साथ ही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ठीक है, डुअल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। अगर आप इसकी फ्यूल टैंक देखते हैं तो चिजल्ड फ्यूल टैंक है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर को उभरा हुआ है, खूबसूरत लग रहा है। डिज़ाइन भी अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है। वैसे डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल है, लेकिन ब्लैक रेड बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। ग्राफिक्स आप इसके देख सकते हैं, थोड़े से एक्साइटिंग है। अब ग्राफिक्स के ही मुकाबला करें, इसके ग्राफिक देखें और CG125 के ग्राफिक देखें आप, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आता है। टैंकी का स्टाइल तो डिफरेंट है ही, फिर सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है कंपेयर टू CG क्लासिक। अब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो अब मैं काइंड ऑफ बाइक के अंदर बैठा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, YBR वाली फीलिंग आपको फिर भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, अब मेरे पाँव की पोजीशन देखें तो ये टक इन हो जाते हैं। इस ये जो डेंट नुमा डिज़ाइन है इसके अंदर, ठीक है, तो मैं बड़ी आसानी से, और बैठा हुआ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे बैठा हुआ बंदा बहुत डिसेंट लगता है कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल। सो लीवर्स अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं, ठीक है, और मैं इसे साइड स्टैंड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं तो आपको एग्जॉस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा राउंड नहीं लगता जैसे वहाँ पे बड़ा और राउंड है, ये उस तरह का एग्जॉस्ट आपको नहीं लगता। इसके ऊपर भी प्रोटेक्शन के लिए एक अदद पतरी मेटल की लगाई गई है।
फिर जैसे यहाँ पे टापा है जस्ट, ठीक है, मेड ऑफ प्लास्टिक है ये भी, लेकिन ये भी मेड ऑफ प्लास्टिक है, लेकिन इसकी लेंथ आप देखें बैक तक जा रही है और नीचे तक जा रही है, तो डिफरेंट डिज़ाइन में बनाया गया है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्लास्टिक है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की, दोनों की आवाज़ से भी पता चल रहा है, ठीक है। शॉक्स आप देखते हैं तो कलर किए गए हैं, यहाँ पे खूबसूरत शॉक हैं और शॉक का एंगल भी काफ़ी हटके है कंपेयर टू 90 डिग्री एंगल। तो ये भी आपकी कमर में वो शॉक वेव्स भेजता है कि आपका सत्यानाश हो जाता है। लेकिन इसके कंफर्टेबल होने की वजह भी ये है कि एक तो शॉक्स बड़े वाले लगे हुए हैं, इसमें साइज़ में भी बड़े हैं, साइज़ कंपैरिजन आप करें इनका तो आप हैरान हो जाएंगे, काफ़ी सारा डिफरेंस दोनों में आता है। तो ये बड़े शॉक्स हैं और टिल्टेड हैं थोड़े से, जिसकी वजह से बेहतर शॉक ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये बैक पे भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलती, ड्रम ब्रेक इसमें आती है। 90-90-18 का टायर बैक पे दे दिया गया है। अब आते हैं ग्रैब रेल की जानिब। ऊपर आप देखें तो ऐसी ग्रैब रेल नहीं है कि वो बिल्कुल शॉक्स में जाके लग रही है, ठीक है, ये ऊपरी काउल सीट के अंडर ये लगा दी जाती है और ये भी देखने में नाजुक नाजुक लगती है, लेकिन इट डज़ द जॉब प्रीटी गुड। जैसे उसकी स्टडी है वैसे ही इसकी भी आप बड़े वो क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंटली इसके ज़रिए आप इस बाइक को उठा पाएंगे। पीछे टेल आप इसकी देख सकते हैं, खूबसूरत आपको ब्रेक बत्ती मिल जाती है और मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं फिर कहूँगा। ये फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। वहाँ पे देखें चीप प्लास्टिक और बकवास किस्म के आपको, अब सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो यही वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे। टेल आप इसकी देख सकते हैं, लंबी बिल्कुल नीचे तक मेड ऑफ प्लास्टिक है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मेटल का मडगार्ड मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मिल जाता है जो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है और सेपरेटली इसकी दुमची नहीं लगी हुई, तो ये पूरा एक ही यूनिट है। और ये ब्रेक बत्ती के इर्द गिर्द भी सेम मतलब वन बॉडी इसके साथ लगाया गया है। अगर ये टूट जाता है खुदा ना खास्ता तो ये पूरा ही काउल आपको चेंज करना पड़ सकता है। एक और फ़र्क 1 to 5 में कुछ इस किस्म का फ्यूल कॉक आपको मिल जाता है, ठीक है। अब देखें ये भी कुछ सस्ता तो नहीं है ना, 1,85,000 रुपये का सस्ता तो नहीं है, लेकिन कितनी चीप चीज़ें लगाई हुई हैं। अब उस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बाइज़्ज़त तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू टू मनी दी गई है कि आप यूँ इसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को बेहतरीन बना देती है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फ्रंट शॉक्स भी अगर आप देखें तो शॉक बॉटम्स देखें तो मैट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं। और 1 to 5 की देखिएगा ज़रा, अब मैं कुछ भी नहीं बोलता, आप खुद ही देख लें, ठीक है। अब फुट पैक असम्बली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुकम्मल यहाँ पे लगा के दी गई है। रिट्रैक्टेबल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पिलियन के लिए, और यहाँ पे तो फिक्स हैं, जैसे होंडा 1 to 5 क्लासिक में वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, जितने भी इन दोनों मोटरसाइकिल में डिफरेंसेस थे, प्राइस का हो गया, प्रोडक्शन क्वालिटी का हो गया, और जो चीज़ें इन दोनों में लगी हुई हैं उनका हो गया, वो सारे हमने आपके सामने रखे। अब आपके पास तकरीबन 3 लाख रुपए का बजट है, तो आप कौन सा मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहेंगे? क्या आप मर्दों की सवारी, किक वाली सवारी ही लेना चाहेंगे, या थोड़ी सी मॉडर्नाइज शेप 1 to 5 की जो डिसेंट भी है, ज़्यादा मुझे तो रिस्पेक्टेबल भी लगती है कि देख के पता चलता है यार कोई चीज़ खड़ी है, और साथ साथ सेल्फ स्टार्टर भी आपको मिल जाता है। किल स्विच भी दे देते तो मसला ख़त्म हो जाता है। खैर किल स्विच असम्बली आप लगा सकते हैं, इस पर मसला कोई इतना खास नहीं है। बहरहाल, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये डिटेल्ड वीडियो दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके और कारमेट पीके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।